प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और डेट है आज की प्यारे बच्चों 29 मार्च। और एक आवश्यक सूचना, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्यारे बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई प्यारे बच्चों दोनों की भर्ती नई आई है। और इसी के लिए प्यारे बच्चों हमने एक बहुत बेहतरीन बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्यारे बच्चों चीता बैच। प्यारे बच्चों इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और बेहतरीन अध्यापक आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ चीजें पढ़ाने वाले हैं। 499 इसका प्राइस है, अभी 20% ऑफ है इस पर। कूपन कोड प्यारे बच्चों UP20 यूज करने पर इसका प्राइस 399 रुपए हो जाता है। तो आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी क्लासेस 31 मार्च से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो प्यारे बच्चों दुनिया की अभी हाल ही में 5वीं जो महिला बनी है बेटा, ये ऑप्शन एक जैसे हो गए। और तो बनी है बेटा आपकी यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोशनी नडार या नाडर जिन्हें बोलते हैं। तो रोशनी नाडर बनी है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं यहां बच्चों जो आपका HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इसकी अध्यक्ष रोशनी नाडर जो है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वह प्यारे बच्चों जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजीज की जो है बेटा चेयरपर्सन है। अभी ये दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रैंक जो जारी की है प्यारे बच्चों वो आपका हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट नाम की एक फर्म है, वो जारी करती है और इन्हें 5वां स्थान मिला है। इनकी कुल संपत्ति जो है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि 40 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। संपत्ति में इनकी वृद्धि का कारण मैंने पहले भी बताया था कि इनके पिता हैं शिव नाडर, जो HCL टेक्नोलॉजीज का 47% हिस्सा इन्हें ट्रांसफर कर दिया है। इसके कारण भारत में इनकी जो रैंक रही है वो तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इनकी प्यारे बच्चों रैंक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों म्यांमार भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि शुक्रवार को प्यारे बच्चों म्यांमार के अंदर तगड़ा 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और ये इससे थाईलैंड भी प्रभावित हुआ। तो थाईलैंड को भी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, कई सारी बिल्डिंग वहां पर गिर गई और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो सही जवाब होगा थाईलैंड प्यारे बच्चों। थाईलैंड ने क्या कर दिया है? आपातकाल घोषित कर दिया है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री प्यारे बच्चे पेंटोगटार्न सिनवात्रा ने आपातकाल घोषित किया है। पूरे शहर में भवन संरचनात्मक क्षति पहुंची है। बैंकॉक में 30 मंजिला निर्माणाधीन प्यारे बच्चों गगनचुंबी इमारत गिर गई जिसमें 43 मजदूर फंसे हुए हैं। थाईलैंड की मुद्रा है बेहत, यहां की राजधानी है प्यारे बच्चों बैंकॉक। और भूकंप जो था, केंद्र भूकंप का प्यारे बच्चों केंद्र फोकस जो था वो प्यारे बच्चों म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाना यूज किया जाता है जिस पर तीव्रता 7.7 का काफी खतरनाक भूकंप होता है बेटा। तो इसकी तीव्रता जो मापी गई 7.7। और भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्मोग्राफ के नाम से इसे जानते हैं। चलो जी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेटा एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार है भैया। गणित के अंदर नोबेल कहा जाता है इसे। नॉर्वे की सरकार ने इसे 2002 में स्थापित किया था। तो गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे दिया गया है? तो प्यारे बच्चों 2024 का जो मिला है वो मिला है मासाकी काशीवारा। मासाकी काशीवारा जापान के एक मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। तो बात करें जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार 2025 का मिला है। एबेल पुरस्कार गणित के अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को दिया जाता है, मतलब जो मैथमेटिक्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये नॉर्वे की सरकार द्वारा नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है।
प्यारे बच्चों, इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने वर्ष 2002 में एबेल की 200वीं वर्षगांठ पर की थी। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था और इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर ही माना जाता है। पुरस्कार में प्यारे बच्चों 7.5 मिलियन क्रोनर जो राशि है लगभग प्यारे बच्चों वो दी जाती है। नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक प्यारे बच्चों होगन द्वारा डिजाइन की गई एक ग्लास पट्टिका भी इसमें शामिल होती है। 2024 में यह भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन मिशेल टेलाग्रांड को प्यारे बच्चों मिशेल टेलाग्रांड को 2024 का एबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो एबेल प्राइज जो मैथ्स का नोबेल है, हाल ही में किसने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो प्यारे बच्चों न्यायमूर्ति हरीश टंडन को अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय जो वहां का हाई कोर्ट है उसके प्यारे बच्चों मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब होगा न्यायमूर्ति हरीश टंडन, ऑप्शन नंबर 1 पहला। तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन को राज्यपाल हरि बाबू कंभनपति द्वारा प्यारे बच्चों हरीश टंडन को उड़ीसा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति टंडन को उड़ीसा का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है प्यारे बच्चों इसकी स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में प्यारे बच्चों गोटी पुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, झूमर प्यारे बच्चों संबलपुरी, पाइका नाच, दलखाई। तो दलखाई और गोटी पुआ ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी यहां पर छऊ भी होता है। वन्यजीव अभ्यारण्य देखो सिमलीपाल और भितरकनिका यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो भितरकनिका अभ्यारण्य भी है और एक है टिकर पांडा, एक है सुना बेडा, एक है प्यारे बच्चों आपका देब्रीगढ़, ठीक है ना भाई देब्रीगढ़, एक है खलासुनी और एक है बेटा आपका बदरमा। तो ये यहाँ के क्या है, ये यहाँ के अभ्यारण्य है वन्यजीव। बाकी भितरकनिका और सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क भी हैं। आगे बात करेंगे L&T फाइनेंस ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भैया जो L&T फाइनेंस कंपनी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दिख रहे होंगे आपको, जसप्रीत बुमराह। बुमराह को प्यारे बच्चों L&T फाइनेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि चौथा वाला एकदम सही जवाब। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों तो L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो एक फाइनेंस कंपनी है प्यारे बच्चों। केंद्रीय पत्तन पोत एवं परिवहन मंत्री ने मनु भाकर को प्यारे बच्चों पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पतन मतलब जो बंदरगाह वगैरह हैं उनका, जलमार्ग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो मनु भाकर, जो कि 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत कर आई। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यारे बच्चों लिवाइस ने आपका दिलजीत दोसांझ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यारे बच्चों यहां पर अगर बात की जाए फिक्की फ्रेम्स ने आयुष्मान खुराना को बनाया है। सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 के ब्रांड एम्बेसडर रहे। वीवो ने शोहाना खान को अपना प्यारे बच्चों वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। आलिया भट्टा प्यारे बच्चों जो आपका ओरियल पेरिस नाम का एक मतलब ब्यूटी ब्रांड है उसकी प्यारे बच्चों क्या है बनी है, यानी कि आपकी ब्रांड एम्बेसडर। प्यारे बच्चों गोई बीबो जो है आपके ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बात करेंगे साइना नेहवाल को प्यारे बच्चों नारिका एक कंपनी है उसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो लेटेस्ट जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी उनका एक शॉर्ट रिवीजन है। आगे बात करेंगे किस राज्य ने कुशल जल संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो भैया अपने आप जानते हो तमिलनाडु हमारे देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हर घर में छत पर वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए प्यारे बच्चों एक मतलब टैंक टाइप बनाना कंपलसरी कर दिया है कि आप बारिश के पानी को स्टोर करोगे। और इसी चीज को प्यारे बच्चों तमिलनाडु को इसी चीज के लिए प्यारे बच्चों कुशल जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो मार्च 2025 में तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा, जो कि केंद्र सरकार के अधीन एक निकाय है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां के मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टालिन हैं, राज्यपाल आर.एन. रवि हैं, लोक नृत्य यहां के भरतनाट्यम, करगट्टम, प्यारे बच्चों एक है माइल अट्टम, कुम्मी यहां का महत्वपूर्ण डांस, एक है पुलियाट्टम, प्यारे बच्चों कवड़ी नृत्य बहुत अच्छा है यहाँ का, तगड़ा वाला कवड़ी अट्टम, प्यारे बच्चों एक है देवरट्टम और एक है थेरू कूथू। थेरू कूथू भी तमिलनाडु का ही डांस है। तो तमिलनाडु प्यारे बच्चों कानूनी रूप से अपने छत के ऊपर वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए कानूनी बाध्यता करने वाला देश का पहला स्टेट भी है। प्यारे बच्चों आगे करें, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो भैया जी कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में बनाया गया है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों और नियुक्तियों की बात करूं, जैसे कि आपका क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है आपकी कोवेंट्री, तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये अफ्रीका की हैं और यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्यारे बच्चों आपका अच्युत जो प्रसाद वांगले हैं, इन्हें काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है हाल ही में। आगे बात करें, अरुण मामेन जो है आपके, ये ATMA ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, जो टायर बनाने की कंपनी है उनकी एक एसोसिएशन है, तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अरुण मामेन। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला, ये नए बने हैं। ठीक है भाई, साथ के साथ आगे बात करें, कौन सा शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो मुंबई जो था वो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अरबपति जो लोग रहने वाले थे, बिलियनियर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए जाना जाता था। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहां रहते थे? मुंबई में। लेकिन मुंबई को छोड़कर चीन का शहर, कौन सा शहर चीन का? बीजिंग, संघाई, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो चीन का है ही नहीं, लंदन, तो बच्चों संघाई शहर जो है ये सबसे ज्यादा अरबपतियों की मतलब राजधानी बन चुका है। आगे बात करें तो जो आपका हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है 2025 की, इसके अनुसार चीन के संघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया, सबसे ज्यादा अरबपति। 92 अरबपतियों के साथ संघाई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। इसके बाद बीजिंग 91 अरबपति रहते हैं और मुंबई में 90 अरबपतियों को स्थान है। तो मुंबई का अब तीसरा नंबर हो गया है अरबपतियों के मामले में। मुंबई शालशेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई ने इस साल अपनी सूची में 11 अरबपतियों को नया शामिल किया है, नए 11 अरबपति जोड़े गए हैं। मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भैया भारत की तीनों सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में मिलकर एक सैन्य एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं और उसको नाम दिया गया है प्रचंड प्रहार। क्या नाम दिया गया है बेटा? प्रचंड प्रहार नाम दिया गया है। तो तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना की भागीदारी वाला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 25 से 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास को पूर्वी सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, पूर्वी वायुसेना कमान के ऑफिसर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सूरत सिंह और भारतीय नौसेना के प्यारे बच्चों कमांडर अजय यादव की देखरेख में इसे आयोजित किया गया था। तो प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बेहतर करने के लिए प्यारे बच्चों स्टीव वॉ को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध सलाहकार बोर्ड का प्यारे बच्चों अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने
सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी प्यारे बच्चों कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यहां का डॉलर है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध झील है जिसे गुलाबी झील भी कहते हैं, इसे हिलियर झील के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम पूछे तो आयर झील है। गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी यहां के महत्वपूर्ण डेजर्ट हैं और मरे डार्लिंग यहां की सबसे लंबी नदी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां का सबसे लंबा पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बेटा सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो ये एडिशनल जानकारी भी दिमाग में सेट कर लिया करो। अब कुछ हाइलाइट्स पॉइंट, ये कह रहा है दिल्ली सरकार ने छात्रों को नीट और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की योजना पेश की है। इसके लिए सरकार ने प्रसिद्ध एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्यारे बच्चों फिजिक्स वाला के साथ एक समझौते पर ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है। तो दिल्ली सरकार फिजिक्स वाला के साथ मिलकर प्यारे बच्चों क्या करने वाली है, यानी कि नीट की तैयारी, CUET की तैयारी, ऐसी तैयारी मुफ्त ऑनलाइन करवाने का प्लान बना रही है। रेखा प्यारे बच्चों गुप्ता यहाँ की नई CM है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव M कृष्णन ने नई दिल्ली में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 समारोह का उद्घाटन किया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें एक बार देख लेने चाहिए। MP सरकार की यूपी के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर की योजना बना रही है। तो MP और यूपी सरकार जो है पर्यटन को बेहतर करने के लिए प्यारे बच्चों गंगा और नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है तो इसके आसपास एक गलियारा बनाया जाएगा और अपने रिलेशंस को बेहतर किए जाएंगे। तो यूपी और MP सरकार मिलकर एक ये पर्यटन कॉरिडोर, गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर का इसे नाम दिया गया है, इसे शुरू करने जा रही है। अमेरिका ने आयातित ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% की टैरिफ की घोषणा की है। जैसा आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं और उन्होंने कहा है हाल ही में कि भैया अब हम भी टैरिफ लगाएंगे जितना तो होगे। तो उन्होंने आयातित ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ कर दिया है। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। तो भैया जी टेक कृति 2025 का IIT कानपुर के अंदर किसने उद्घाटन किया है? तो बच्चों CDS जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा। अब आगे बात करेंगे तो 28 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। जीतने वाली जो अभी पैरा गेम्स हुए हैं इसमें एकमात्र चौगुनी पैरा तीरंदाज कौन है? तो इन्हें प्यारे बच्चों गोल्ड मेडल मिला था अभी पैरा तीरंदाजी में दिल्ली के पैरा ओलंपिक में, पायल नाग को। सरकार ने गेमिंग साइटों को किसकी रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक किया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की I4C धारा के तहत कई सारी गेमिंग साइट्स को प्यारे बच्चों ब्लॉक कर दिया गया है। 6 अप्रैल को PM मोदी ने किस राज्य में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? जो एडम्स ब्रिज का पार्ट है। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर नया पम्बन ब्रिज बनाया गया है। ये कह रहे हैं किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो भैया जी सरकार की नीतियों का लोगों को पता चल सके इसीलिए हरियाणा की सरकार ने नया चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों हाल ही में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों B सुमित रेड्डी द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने प्यारे बच्चों VLSR SAM नाम की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये कहां हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। यहीं पर एक व्हीलर द्वीप भी है जहां से मिसाइल टेस्ट होती हैं और उसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। हाल ही में किसे IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में स्थापित भारत का सबसे पुराना वित्तीय संस्थान भी है। केनरा बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो SK मजूमदार जो है बेटा वो केनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने प्यारे बच्चों तबादलों को बेहतर बनाने के लिए प्यारे बच्चों एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। NHRC 2024 में मानवाधिकारों की लघु फिल्म के लिए पहला पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा
इस फिल्म को प्यारे बच्चों लघु फिल्म के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है। किस कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए सुपर ब्रांड 2025 का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों मुथूट फिनकॉर्प को मिला है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा देश दुनिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर बन गया है? तो भारत श्रीलंका को पीछे करते हुए चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, निर्यातक बन गया है प्यारे बच्चों। और पहले नंबर पे तो आप जानते ही हैं कौन सा है, केन्या करता है ना, हाँ केन्या। होमवर्क का प्रश्न है आज का प्यारे बच्चों, जीएसटी के संबंध में। जो जीएसटी-IN होता है इसका पूरा नाम क्या है? जीएसटी कब लागू हुआ हमारे देश में? ठीक है भाई, ये भी आपको बताना है। जीएसटी का प्यारे बच्चों आपका जो अंक है जीएसटी-IN में, उसमें कितने अंक होते हैं? तो ये 3 इंफॉर्मेशन आप मुझे आज कमेंट करके बताओगे। तो जीएसटी-IN का पूरा नाम, जीएसटी कब लागू हुआ, और जीएसटी नंबर जो होता है जीएसटी-IN, इसमें कुल संख्या कितनी होती है अंकों की। ये 3 प्रश्न आज आपको बताने हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो से जुड़िएगा। बाकी मैंने आपको बताया जो भी आपके भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीता बैच सफलता दिलाएगा। इसमें बहुत मेहनत एक एक टीचर करने वाला है, तो बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी चीज से और अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाएं। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।